जिनके संग से संसार फीका लगने लगे, भूले गृह व्यवहार, जिनके संग से तुम्हारे हृदय में वैराग्य बढ़ने लगे, विषय त्याग का उत्साह आने लगे, भगवान नाम जप करने की रुचि होने लगे और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करूंगा ऐसा निश्चय होने लगे, जान लेना मुझे महात्मा का साक्षात्कार हो गया। सावधान हो जाइए। ये जो रोज सत्संग मिल रहा है हाई डोज है, अगर इसको आप पचा गए तो कोई भी ताप तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता, न दैहिक न दैविक न भौतिक। देख लो, हम प्राय इसी बात से गुजरना होता है। मुझे काम सता रहा है, मुझे वो ईर्ष्या, वो ऐसा उस दुष्ट का सहयोग कर रहे हो जिसने तुम्हें सदा सताया है। अगर इसका सहयोग करोगे तो आप तुम्हें अंतिम स्थिति तक पहुंचा देगा। अगर सही चल गए तो भगवत स्वरूप है मन। दोनों बात समझना। जो गंदी बातें जानते हो मन की, उसको सपोर्ट मत करो। ये बहुत खतरनाक होता है कि हम जानते हैं कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए, पर हम सपोर्ट कर देते हैं। चलो यार देख लेते हैं, चलो यार खा लेते हैं, चलो यार भोग लेते हैं, वहीं हम डाउन हो जाते हैं। फिर मन आपका ऐसा चिंतन देगा, देखो 4-6 महीना से तो प्रयास कर रहे हैं और हर बार हम असफल हो जाते हैं, तो यार ना ये मिला ना वो मिला, इससे अच्छा है कि हम उसके योग्य नहीं। कोई साधु महात्मा उस परमार्थ अध्यात्म प्राप्त है, हम तो यही मौज लें यार, जो होगा तो देखा जाए। ऐसी सलाह दे देगा, बहुत गलत है ये सलाह। लड़ना हार गए तो तब तो मार देगा। हम अंतिम श्वास तक लड़ेंगे, चाहे 1000 बार हार जाएं। हम कोशिश यही करेंगे कि अब की जीत जाएंगे, अब की जीत जाएंगे। फिर भी हार जाते हैं, फिर भी हम कोशिश करेंगे, तो एक दिन हम इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे और भगवत प्राप्ति कर लेंगे। हम तो प्रणाम करते हैं उन गृहस्थों को जो गृहस्थ होते हुए ब्रह्मचर्य का नियम वृंदावन में लिए हुए और दूर दूर देशों में रहते हैं और ब्रह्मचर्य का नियम लिए हुए, जिसके संग का डर बना रहता, उसी संग में रहकर दोनों निकल गए। कितनी बड़ी हेतु की कृपा! ये है आश्चर्य, ये है आश्चर्य। रात दिन एक साथ रह रहे, फिर भी कसम खा के ब्रह्मचर्य रहे। कितनी अपार कृपा श्री जी की! कैसा मन कर देती है श्री जी। नहीं तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। वही जानते हैं जो इस मार्ग में चलते हैं। आजकल पता ही नहीं कि धर्म किसे कहते हैं। नहीं तो धर्म के नाम पर केवल वासनाओं की पूर्ति का खेल खेला जाता है। आज हमारी सुंदरता बढ़ रही, लेकिन हृदय असुंदर हो रहा है। दुर्गुण, दुराचार, इनकी उन्नति होती जा रही है। आध्यात्मिक गुरुजनों के वचन, शास्त्र वचन, इनकी हत्या हो रही है। नाम जप करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करोगे तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। कोई था नहीं, कोई है नहीं, कोई रहेगा नहीं। एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा। बात पकड़ लीजिए। दूसरा, तुमने जो माना है तुम्हारा भ्रम है, इसलिए तुम्हें रोना पड़ेगा, भयभीत होना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा। क्या जो होला है वही होगा। तुम राधा राधा जपो, धर्म से चलो, जो साथ है उनको लेके चलो, जो छूटते जाए जय श्री राधे, आगे बढ़ो। अगर यहाँ पकड़ के बैठेगा हमारा लड़का, हमारी पत्नी, हमारी संपत्ति, हमारा शरीर, हम विद्वान, हम धनी, तो बाद में रोने के सिवा हाथ कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि ये सब तुम्हारा ना था, ना है, न रहेगा, पक्का। जब हम कोई वस्तु सुनते हैं तो उसे भोगने की इच्छा होती, देखते हैं तो भोगने की इच्छा होती। जो हमने देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, भोगा ही नहीं है, उसकी इच्छा ज्यादा दिन टिकती नहीं। ऐसी स्मृति खत्म हुई पूर्व संस्कारवश। जो विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग ही नहीं होने देते, कुछ दिनों के बाद उनका मन निश्चल शांत हो जाता है। और जो भोगते रहते हैं तो आग बढ़ती रहती है। इसलिए अपनी वाणी से कभी विषय चर्चा मत करो। कान से कभी विषयी पुरुषों द्वारा बातें की गई उनको मत सुनो। मन से कभी भी विषय का संकल्प भोगने का मत करो। इंद्रियों से कभी विषय दृश्य मत देखो। बड़े बड़े विद्वानों को भी इंद्रिया और मन परास्त कर देते। भगवान ने भी अभी वही कहा है, इसलिए सावधान। शरणागत का
सारा भार प्रभु ले लेते हैं। अपने को बिल्कुल बेपरवाह होना है। अपने जितने बेपरवाह हो जाते हैं उतने ठीक हो जाएंगे। ऐसे नाथ, पूरा भार आपके चरणों में, मेरे से कुछ नहीं संभलेगा। तो उस भक्त के पाप भी भगवान स्वयं भस्म कर देते हैं। भगवान देख रहे हैं पर वो चुप रहेंगे। हमारी बात को पकड़ना। जब तक आप परिपक्व नहीं हो जाएंगे तब तक आपको पिटने देंगे। सहो। भगवान आदेश करते हैं, अर्जुन के सामने खड़े, ये नाशवान है, आने जाने वाले दुख सुख है, इनको सहो। बड़ी गलती हो जाती है, हम टूट जाते हैं। बाहर की थपेड़ों से, अंदर की मार से टूट जाते हैं। इसीलिए हमें भगवदानंद की अनुभूति विलंब से, नहीं तो बहुत जल्दी हो जाए। दौड़ पड़ते हैं भगवान जब साधक हर बात चुपचाप सहता रहता है, हर मार सहता रहता है, तो भगवान को फिर देखा नहीं जाता। फिर दौड़ पड़ते हैं और उसके हृदय मंदिर पर प्रकाशित हो जाते हैं, निहाल हो जाता है। नकली सांप कब काटेगा? विश्वास कर, केवल तू देख के डर रहा है, उसमें न विष है न दांत है, केवल नकली दांत है। वो नकली केवल दिखाई दे रहा, उसे काटने की सामर्थ्य नहीं। अरे नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दाति पावका न चैनम क्लेदेन त्यापो स्वस्यति। आपका एकांत पवित्र होना चाहिए। एकांत में मन अधकचरे साधकों पर शासन करके उनको भ्रष्ट करने की पूरी ताकत लगाता है। आप मन को सहयोग मत कीजिए, मन को डराइए, ऐसे कोई आचरण मत कीजिए, नहीं तो क्या होगा, ये सब ऐसे ही लगेगा, फिर वो आनंद नहीं। जब तक भगवदा आनंद नहीं, निज सुख बिन मन होई की थीरा, अगर आपको हृदय में भगवदा आनंद नहीं मिला ना, तो ये सब बातें केवल रह जाएंगी, होंगे बुरे आचरण ही। आचरण आपके बुरे ही होंगे, देख लेना। इसलिए सावधान। सुबह उठते समय ये आप नित्य अभ्यास कीजिए। सबसे पहले चेतना आने पर गुरुदेव भगवान को प्रणाम करें। मेरा जीवन उनके आदेश से ही उनके आराध्य देव में लगेगा। हमारे आराध्य देव में अभी तो हमें ये देखना है कि गुरुदेव के आराध्य देव वही देंगे हमें प्रिया प्रीतम, तब हमारे हृदय में अपनापन होगा। गुरुदेव की कृपा के बिना ये आराध्य देव रीझने वाले नहीं है। चाहे जितना तुम चाहे बना के साधन करो, ना पाई है बिन स्वामी या अकेले। अगर आपका पेट साफ नहीं, आपका उदर विकार बना रहता है तो आप ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। उदर विकार बना रहता है तो नींद, आलस्य और प्रमाद पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। कब्ज बनी रही तो कई रोगों का प्रादुर्भाव हो जाएगा, आप विक्षिप्त रहेंगे। तो पहली बात, 3 लीटर जल प्रत्येक शरीर को चाहिए ही चाहिए। उससे शरीर की गर्मी तेजाब लघु शंका से निकलती है और वो कब्ज तोड़ने में सहायक होता है। प्रातः पहला जल बिना कुल्ला किए पीना चाहिए, बिना स्नान आदि किए, शौच के पहले जो हमें जाना है, और वज्रासन में बैठ के। अभी देखो कब्ज नष्ट होती है कि नहीं? बहुत जिसकी कब्ज बन रही, रोज शाम के गरम जल या गरम दूध से बताया है कि आप 1 चम्मच छोटी हर पिसी हुई, 1 चम्मच ईशबगोल की भूसी महीनों लो, सालों लो, वो आपकी आंतों को परिपक्व करके फिर ऐसे कर देगा कि फिर आपको औषधि नहीं चाहिए। नहीं, आप जैसे एकदम कोई ऐसा कड़ा चूर्ण लें तो आपके ब्रह्मचर्य पर घात हो जाएगा। ये सब अनुभव की बात है।